दोबारा जय भीम साथियों, मैं मीडिया अध्यक्ष शिवम कुमार जाटव। आज हम आए हैं शास्त्रिक पार्क, जिसको अंबेडकर पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ये पार्क स्थापित है मादीपुर मेट्रो के बराबर से, ठीक है। तो आज हम अंबेडकर पार्क में कुछ उन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। एक पीरागढ़ी में कुछ दिन पहले, आज से 3 दिन पहले मैं गया था। मैंने वहाँ अंबेडकर जी की मूर्ति देखी थी। जिस तरीके से मूर्ति पड़ी हुई थी, मुझे उन तमाम मुद्दों पे आज बात और ऑब्जेक्शन उठाने हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमारे देश का संविधान लिख के गए हैं, जिन्होंने हमारे देश के लिए एक ऐसा दस्तावेज बना के दिया है कि सिस्टम बना के दिया है। एक सिस्टम समझते हो आप कि देश एक हमारा अच्छी दिशा में चल सके, ठीक है। तो आज हम उन तमाम मुद्दों पे बात करने जा रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति यहाँ रखी हुई है। यहाँ पर वो मूर्ति एक्सचेंज करके किसी ने रखी है, ठीक है। उस मूर्ति के पास तमाम कूड़ा पड़ा हुआ था, या फिर उस मूर्ति को रखने के बाद लोगों ने कूड़ा फेंकना शुरू किया है। तो आज हमें उसके लिए ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। या फिर उस मूर्ति से पहले कूड़ा लोग वहाँ फेंकते थे, तो अगर ऐसा कूड़ा फेंकते थे वहाँ पर लोग, तो क्यों फेंकते थे? जब आपको दिख रहा है, आप ना किसी भगवान की, जब हमारे यहाँ तस्वीर या कोई मूर्ति ख़राब हो जाती है, तो हम उसे एक पीपल या फिर हैंडपम्प के नीचे, जहाँ भी सम्मान, एक ठीक जगह होती है, सुरक्षित जगह, वहाँ हम रख के आते हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से लोगों ने वहाँ पे अंबेडकर जी की मूर्ति को रखा था। रखने के बाद या फिर लोगों ने पहले से ही कूड़ा फेंकना स्टार्ट करा, या अंबेडकर जी को मूर्ति को देखने के बाद लोगों ने कूड़ा फेंकना स्टार्ट किया। आज उन तमाम मुद्दों पे हमें बात करनी है, और यहाँ के प्रशासन के पास मैं जाऊँगा और जाके, और जिन लोगों ने ये काम किया है, इस मूवमेंट को एक गंदी तरीके से देखा है, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करवाने का मैं काम करूँगा, ठीक है। तो यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आप आते हैं हम मैन मूवमेंट पे। यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति रखी थी, वहाँ लोग आखिर कूड़ा क्यों फेंक रहे थे, और क्यों इतना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से घृणा करते हैं? अगर घृणा करते हैं तो ऐसा क्यों? हम आज उनके मन की बात जानेंगे, आज उन लोगों में जाएंगे और उन तमाम लोगों से सवाल जवाब पूछेंगे। हर एक इंसान से मैं 1 मिनट के लिए कुछ प्रश्न पूछूंगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने गलत किया है क्या कभी देश के लिए? एक अच्छा संविधान लिख के दिया है, लोग उसके नियर बाय नहीं चलते, उन चीज़ों का पालन नहीं करते, उल्लंघन करते हैं। तो आज उन तमाम मुद्दों पे हम बात करने जा रहे हैं। तो साथियों बने रहिए। मुल्तान नगर की ये बात है, और आज से 3 दिन 22 जून की ये वारदात थी। मैं 22 जून को अपने फ्रेंड के साथ उसके भांजे के फंक्शन में गया हुआ था। तो वहाँ उसने गाड़ी रोक के मुझे बोला कि शिवम देखो अंबेडकर जी की मूर्ति कहाँ पड़ी है। जब मैंने उस मूर्ति को देखा तो मैंने अपने नॉर्मल कैमरे से, मोबाइल से उस वीडियो को शूट किया और अपनी आईडी पे ऐड किया। जो मेरी आईडी है, मैं आपको अपनी आईडी बता देता हूँ, सर्च कर लेना, शिवम कुमार अम्बेडकरवादी, शिवम अम्बेडकरवादी 143 के नाम से मेरी आईडी है। तो उस पेज में जाओ और उसे फॉलो करो, और जाके उसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि जिन मनुवादी लोगों ने ये काम किया है उन्हें हम सज़ा दिलवा सके और सख्त से सख्त कार्रवाई करवा सके, ठीक है। तो आज उन तमाम मुद्दों पे ये बात छिड़नी चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो हमारे आदरणीय है। अगर कोई उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ करता है, या किसी भी प्रकार से किसी भी चीज़ को अगर कोई नीचा दिखाना चाहता है, तो आज हम उन तमाम लोगों पर वो सवाल खड़े करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ऐसा क्यों किया आखिर। तो साथियों बने रहिए, मिलते हैं अगली न्यूज़ में। जय भीम। तो कैसे हम इस देश को वहाँ ले जाकर दिखाएंगे उस मुकाम पर? आप कहते हो कि हमारा देश G20 बन गया है, तमाम चीज़ें होती हैं, तमाम ऑब्जेक्शन उठते हैं देश के लिए, पर उन तमाम चीज़ों पे अगर बात की जाए तो G20 इस तरीके से बनाई जाती है, जिस देश को चलाने के लिए किताब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दी, और एक ऐसा संविधान बना के दिया, लीगल ऐसे कानून दिए। अगर उस कानून को हम फॉलो करें तो सारे लोगों का समस्याओं का समाधान हो सकता है। जैसे कि हम लोग यहाँ तक, हमें पता है, आज हमारे बाबा की ये इज्जत बना दी है लोगों ने। आप देखो किस तरीके से इज्जत बना रखी है। बस ये है कि सबकी आस्थाएं अलग अलग है, मत मानो। मैं इन्हें ये नहीं कहता कि आप इन्हें भगवान मानो, या फिर इनके साथ रहो, या फिर इन्हें पूजो। कभी ये भी एक ऐसे महापुरुष थे जो खुद भी नहीं बोल के गए कि मुझे कभी भगवान मानना या फिर मेरी पूजा करना, ठीक है। बस मेरे मार्ग पे चलना। जब इनके मार्ग पे जब देश चलने लग जाएगा, तो उस दिन देश को G20 से ऊपर बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उस दिन देश को हमारे गर्व होगा, ना कि शर्म होगी। और आज भी हमारे देश को ये सारी चीज़ें देखते हुए शर्म फील नहीं होती। तो ये बहुत ही दर्द की बात है कि तमाम लोग यहाँ परेशान हैं, कोई ऑब्जेक्शन उठाने के लिए तैयार नहीं होता। वो तमाम मीडिया वाले यहाँ पहुँचते नहीं, लोगों की आवाज़ें दिखाते नहीं हैं। तो ये हम वीडियो डालेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें इस वीडियो को, और उन सरकारी कर्मचारियों तक पहुंचाने का
काम करें जिससे कि इन तमाम लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके ताकि मूर्ति यहाँ से हटाई जा सके और इन तमाम लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। बहुत सारी समस्याएं हैं, अभी हम गली में चलते हैं और थोड़ा दिखाते हैं आप। ये हिंदू देवी देवता हैं, देखो किस तरीके से कूड़े में यहाँ डाल दिया जाता है। यहाँ बता रहे हैं, लोगों की जानकारी से हमें पता लगा है कि यहाँ एक मूर्ति बनाने वाले कुमार की दुकान थी जो मूर्ति बनाता था वर्तमान में, अब वो यहाँ से खाली करके चला गया है। तो हम ये तमाम फोटो सीसीटीवी कैमरे के ज़रिए से आपको दिखा पा रहे हैं। और एक चीज़ और दिखाना चाहते हैं कि यहाँ मैंने सारे पिल्लरों के आगे देखा, जिस तरीके से मैंने देखा कहीं भी इतनी गंदगी नहीं थी। यहाँ हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति पड़ी थी, वहाँ ज़्यादा गंदगी है। और कुछ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की भी देखो किस तरीके से लोग इनको अपमानित कर रहे हैं, कितना यहाँ कूड़ा पड़ा है, मटके वटके वो तमाम चीज़ें पड़ी हैं। और यहाँ बहुत सारी ख़राब गाड़ियाँ भी पड़ी हैं। ये अंबेडकर जी हैं और किस तरीके से इनकी उंगली को तोड़ के और पैर में बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखो किस तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमानित करके उनको कूड़े में डाल दिया गया है।